रिलायंस इंडस्ट्रीज के पहली तिमाही का FY25 की पहली तिमाही के नतीजे आ गए हैं। नतीजों को ओवरऑल समझते हैं। रिलायंस का जो ओवरऑल मुनाफा है वो करीब 18% घटा है। रेवेन्यू में भी करीब करीब 2% की गिरावट आई है और जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो आई है मार्जिन में। तो मार्जिन 120 पॉइंट कम हो गया, 120 बेसिस पॉइंट कम हो गया है रिलायंस का। एक एक करके हम नतीजों को समझेंगे, लेकिन पहले वर्टिकल वाइज समझ लेते हैं। जियो से कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अगर कहें तो एक तरह से फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिले, जियो से फ्लैट नंबर्स रहे, लेकिन रिलायंस रिटेल ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब एक एक करके नंबर्स को समझते हैं। तो रिलायंस का नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 18% घटा है और वो 17,445 करोड़ के आसपास आ गया है। जो एस्टिमेट था ब्लूमबर्ग का वो 17,654 करोड़ का था, यानी एस्टिमेट से करीब 200 करोड़ कम के आसपास जो है वो प्रॉफिट का फिगर आया है। उसके अलावा रेवेन्यू अगर देखें 2% घटा है और 2,31,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू है। जो उम्मीद थी वो 2,32,000 करोड़ के आसपास की थी, तो ये ऑलमोस्ट इन लाइन है। लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो 120 बेसिस पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है। 17.9% से घटकर 16.7% मार्जिन आया है। और ये जो नंबर्स हम बता रहे हैं आपको वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैं, तिमाही दर तिमाही के ये नंबर्स हैं। इसके बाद रिलायंस रिटेल में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट को तो करीब 5% बढ़ा है, रेवेन्यू करीब 6.5% बढ़ा है। और यहाँ आपको कंपनी ने ये बताया है कि पिछली तिमाही में, ये जो पूरी अप्रैल से जून की ये जो तिमाही थी, उस दौरान कंपनी ने 331 नए स्टोर ऐड किए हैं और इसकी वजह से जो टोटल स्टोर्स की इनकी संख्या है वो 18,918 हो गई है। तो ये ओवरऑल रिलायंस रिटेल के नतीजे हैं। रिलायंस रिटेल के नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं। अगर इन तीनों कंपनियों को देखेंगे तो उनमें सबसे बेहतर रिलायंस रिटेल के नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस जियो की। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों 2% के आसपास बढ़े हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट नतीजे आए हैं। 5,445 करोड़ का मुनाफा रिलायंस जियो का आया है। जो इंपॉर्टेंट फिगर देखने वाला होता है रिलायंस जियो के अंदर, एक टेलीकॉम कंपनी के अंदर, वो होता है आरपू का, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, प्रति कस्टमर आय। सो वो जो है वो मार्जिनली बढ़ा है, करीब 1% की बढ़ोतरी हुई है उसमें। अगर आप वाई ऑन वाई फिगर देखेंगे तो 180 रुपये 50 पैसे था वो पिछले साल की पहली तिमाही में, और वो इस बार की पहली तिमाही में यानी FY25 की पहली तिमाही में 181 रुपया 70 पैसा हो गया है। सो करीब करीब 1% की 0.70% टू बी प्रिसाइज, इतना बढ़ोतरी देखने को मिली है आरपू में। जियो का जो कस्टमर बेस था वो 48 करोड़ 18 लाख के आसपास का था जो पिछली तिमाही में, वो बढ़कर 48 करोड़ 97 लाख हो गया। तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी कस्टमर बेस में देखने को मिली है जियो के। सो ये ओवरऑल रिलायंस ग्रुप के कंपनियों के नतीजे थे जो आज कंपनी ने पेश किए हैं। और जो उम्मीद थी बाजार को वो पहले ही शेयर में दिख चुकी है। करीब करीब 2% गिरकर रिलायंस के शेयर आज के कारोबार में बंद हुए। शुक्रवार को जब मार्केट क्लोज हुए तो करीब करीब 2% की गिरावट रिलायंस के शेयरों में देखने को मिली थी।